कायनात के निज़ाम का सबसे बड़ा इख्तियार खुदा के पास है और उसने ज़मीन के ऊपर हुकूमत के लिए बसीरत और हिकमत अपने लोगों को अता की। प्यारे नाजरीन, प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में सलाम, शलोम और अस्सलामु अलैकुम। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों अपने घराने और अपने अजीज़ों के साथ सलामती, मुहाफ़ज़त और बरकत के साथ हों, आमीन। प्यारे अजीज़ नाजरीन, आज तफ़सीर खिलाफत व मलूकियत के ऊपर दूसरे हिस्से का पार्ट 2 का आखिरी चौथा प्रोग्राम है और हमें उम्मीद वासिक है कि आपने इस सिलसिले के पिछले प्रोग्राम्स को बगौर सुना होगा और जो बातें हम नहीं कह सकते वो आपने तफ़सीर खिलाफत व मलूकियत यानी मौलाना अबुल आला मदूदी के वसीले से सुनी होंगी। उनकी किताब के हम सफ़ा नंबर को भी अनाउंस करते हैं, पेज नंबर भी बताते हैं, चूँकि हमारा हक़ नहीं कि हम अपनी तरफ से कोई बात कहें, लेकिन चूँकि आज मॉडर्न दौर है, बातों को छुपाया नहीं जा सकता, लिहाजा किसी न किसी तरीके से जो है वो मामलात आगे बढ़ते हैं। तो हम आज जो गुफ्तगू करेंगे इस आखिरी प्रोग्राम के अंदर वो दौरे हज़रत अली जो है वो भी कत्ल हो जाते हैं और फिर उसके बाद और मामलात आगे बढ़ते हैं और हत्ता के जनाब अमीर मुआविया जो होते हैं उनका भी इख्तलाफी नोट। और फिर याद रखिए कि किस तरह से 70 बरस तक ये बाकायदा जो है वो सनद के साथ बात साबित है इस्लामी हिस्ट्री में कि वो हज़रत अली को बुरा भला कहना, सबो शतम करना और फिर मेंबरों पर जुमा के खुतबात में ये सरकारी ऑर्डर था कि उनके ख़िलाफ़ बातें की जाएं। तो मौलाना मदूदी साहब जो हैं वो पेज नंबर 173 पर 173 पर कहते हैं कि ये जितनी बातें थी खिलाफत चूँकि मलूकियत के अंदर बदल चुकी थी और उसका वाज़े जो आगाज़ हो चुका था वो हज़रत उस्मान के दौर में हुआ। और फिर वो पेज नंबर 173 पे कहते हैं कि हज़रत मुआविया के अहद में ये पॉलिसी हज़रत मुआविया के अहद में शुरू हो गई थी। कौन सी? कि जब वो अपने लोगों को नवाजते और अपने लोगों का ख्याल करते। इमाम ज़ुहरी की रवायत है कि रसूल और चारों खुलफाए राशिदीन के अहद में सुन्नत ये थी कि ना काफ़र मुसलमान का वारिस हो सकता है ना मुसलमान काफ़र का। हज़रत मुआविया ने अपने ज़मानाए हुकूमत में मुसलमान को काफ़र का वारिस करार दिया। तो ये जनाब अमीर मुआविया, चूँकि शिया ने अली और शिया ने मुआविया के अंदर बहुत बड़ी जंग शुरू हुई और वो होती रही और आज भी उसके असरात, इसलिए दो मकबा फ़िक्र, दो बड़े ग्रोह जो हैं वो आज भी एक दूसरे के साथ जो है वो जंगो जदल के अंदर मसरूफ़ हैं। और वो हैं कि सुन्नी कहते हैं कि शिया काफ़र हैं और शिया कहते हैं कि सुन्नी ठीक नहीं है। लिहाजा वो कहते हैं कि जो पैगंबर इस्लाम ने कवानीन मुरतब किए थे और उनमें एक का वो हवाला देते हैं और वो हवाला किस चीज़ का दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी किताब है अल-बदाया व नहाया, उसके अंदर का वो हवाला दे रहे हैं कि खुलफाए राशिदीन में सुन्नत ये थी कि ना काफ़र मुसलमान का वारिस होता है ना मुसलमान काफ़र का, यानी दोनों एंड से। लेकिन हज़रत मुआविया ने अपने ज़मानाए हुकूमत में मुसलमानों को काफ़र का वारिस करार दिया और काफ़र को मुसलमान का वारिस करार ना दिया। अब देखिए कि मुसलमानों को काफ़र का वारिस करार दिया और काफ़र को मुसलमानों का वारिस करार ना दिया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, इनकी भी बहुत शोहरत इस्लामिक हिस्ट्री में, ने आकर इस बिदत को मौकूफ़ किया, मगर हशाम बिन अब्दुल मलिक ने अपने ख़ानदान की रवायत को फिर बहाल कर दिया। तो ये अप्स एंड डाउन जो है वो आते रहे। मुझे अब समझ में नहीं आती बात कि जब उलमाए किराम बयान करते हैं इस्लाम के खाके को तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहेंगे कि जिसका कोई हद नहीं है, लेकिन ये किताब बता रही है कि कहीं पे कोई बात असूल मौकूफ़ कर दिया जाता था, फिर अगली हुकूमत आती थी उनकी, फिर वो बहाल कर देते थे। तो ये बंदों की हुकूमत हुई। इसमें फिर आपकी वो जो जी शानदार और ताबनाक चैप्टर्स हैं, अबवाब हैं इस्लामी की हिस्ट्री के, कि वो कहाँ पर मिलते हैं। तो इसलिए प्यारे अज़ीज़ो, मजहबी अकीदत या अंधी तकलीद में बातें कर देना और बात है,
लेकिन जब आप तहकीक से, इल्मी रास्ते से कुतुब को पढ़ेंगे और बेलाग तबसरा करेंगे और न्यूट्रल होकर मुताला करेंगे तो आपको फिर ऐसी बातें जो हैं वो यकीनन मिल जाएंगी कि मुआविया के दौर में क्या हुआ था और उन्होंने किस तरह से इसको किया। हाफिज़ इब्ने कसीर कहते हैं, बहुत बड़े ये हैं मुफस्सिर, कि दैयत के मामला में भी हज़रत मुआविया ने सुन्नत को बदल दिया। अब सुन्नत को बदल दिया, जो कहते हैं कि तारक की सुन्नत हो जी वो काफर है, वो जनाब बेदीन है। तो अब तो हज़रत अमीर मुआविया जो हैं ये यजीद के वालिद हैं, अबू सुफियान के ये बेटे हैं। और अगर आप शिया मुसलमानों से मेरे प्यारे अजीज़ नाज़रीन कभी पूछेंगे 3 नाम अबू सुफियान का, अमीर मुआविया का और यजीद का, तो आपको लग पता जाएगा कि वो किन अल्फाज में इनका तज़किरा करते हैं। वो आपको साबित कर देंगे कि ये दिल से मुसलमान भी नहीं हुए थे, ये तो सब कुछ उनका हुकूमत में और पैगम्बर इस्लाम ने जो फतूहात की थी, जो मामला कायम किया था, उसमें हिस्सेदार बनने के लिए सब कुछ किया गया। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने सुन्नत को भी बदल दिया। और सुन्नत ये थी कि मुआहिद की दैयत मुसलमान के बराबर होगी, मगर हज़रत मुआविया ने उसको निस्फ कर दिया और बाकी खुद राय से शुरू कर दी। अब देखिए कि निस्फ कर दिया और जो सारी जिम्मेदारी थी उसने अपने ऊपर ले ली और ख़ुद से उन्होंने ये बात भी मुकर्रर कर दी। एक और नहायत मकरूह बिद्दत हज़रत मुआविया के अहद में ये शुरू हुई कि वो ख़ुद उनके हुक्म से उनके तमाम गवर्नर खुतमों में, अब देखिए ये पेज नंबर 174 है जी, 174, और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी इसका वर्बल जिक्र किया था ज़बानी तौर पे, लेकिन अभी मैं तहरीर पढ़ के सुना रहा हूँ। वो कहते जहाँ और अजीब तर काम हज़रत अमीर मुआविया ने किए और सुन्नतों को बदल दिया, फिर कवानीन के ऊपर उन्होंने अपनी राय मुकद्दम समझी और उनको तब्दील कर दिया जो कि नबी ने या उनके बाद लोगों ने कायम किए थे, तो पैगम्बर इस्लाम ने जो कायम किए थे वो उनको बदल दिया। कहते हैं एक और बड़ी उन्होंने अजीब हरकत की है, मकरूह का लफ्ज़ लिखा है, कि उन्होंने क्या किया कि अपने अहद के अंदर उनके हुक्म से, अब ये नहीं कि किसी और के, उनके हुक्म से तमाम गवर्नर खुतबों में बरसरे मेंबर हज़रत अली पर सबो शतम की बुशार करते थे, हत्ता कि मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल पर ऐन रोज़ा नबवी के सामने हजूर के महबूब तरीन अजीज़ को गालियाँ दी जाती थीं। अब मुझे तो नहीं पता चल रहा कि मैं कैसे मान जाऊं या कैसे जी मैं कहूँ जी बड़ा शानदार दौर था, ये था वो था। प्यारे अजीज़ों, ये बातें कहने के लिए अच्छी हैं, लेकिन इनको साबित करना बहुत मुश्किल है, इनको साबित करना बहुत मुश्किल है। अब देखिए ये तारीख़ खुद बता रही है। तबसरा खिलाफत व मुल्कियत का दूसरे हिस्से का आज आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन आप सुन रहे हैं कि हालांकि ये लिखा है, हदीस का एक मफ़हूम है कि जो मुसलमान को कत्ल करता है वो काफिर हो जाता है और जो उसके ऊपर गाली देता है वो मुनाफिक है। तो अब देखिए कि वो कहते हैं कि ना सिर्फ खुद बल्कि वो गवर्नरों को हुक्म था कि जुमे के खुतबों के अंदर मिंबरों के ऊपर से हज़रत अली के लिए गालियाँ और बुरे अल्फाज और उनके ऊपर जो है वो तान तशनी किया जाए। लेकिन वो कहते सिर्फ वहाँ पर नहीं हुआ, बल्कि जहाँ पर प्रॉफिट इस्लाम की कब्र है उसके सामने उनको पर गालियाँ दी जाती थी और हज़रत अली की औलाद और उनके करीब 3 रिश्तेदार अपने कानों से ये गालियाँ सुनते थे। अब अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत अली की औलाद और उनके करीब 3, अभी तक जो है ये मामला बन चुका था कि उनके करीब 3 भी गालियाँ सुनते थे। किसी के मरने के बाद उसको गालियाँ देना शरीयत व दरकिनार इंसानी अखलाक के भी ख़िलाफ़ था। तो इंसानियत से गिरी हुई भी, अखलाक से गिरी हुई हरकतें भी हुई। और फिर कहेंगे जी हज़रत अमीर मुआविया का दौर ये था, खिलाफत राशिदा ये थी। तो मौलाना मदूदी साहब आपको बहुत बड़ा सलाम है कि आपने खिलाफत व मलूकियत को बयान कर दिया और ना बयान किया बल्कि लिख के आप छोड़ गए कि रहती दुनिया तक इस किताब को हवाले के तौर पे पढ़ा जाता रहेगा और लोग आएंगे और आपकी जुर्रत को सलाम करेंगे कि जो बात लोग नहीं करते अंधी अकीदत में, तकलीद में, वो आपने कर दी और मेरे जैसे तालिब इल्मों के लिए भी राह खोल दिया। अजीज़ नाज़रीन, हम आपको भी इनकरेज करेंगे कि अपनी तरफ से कोई बात ना करें। ये किताब अगर ले सकते हैं आप लीजिए और पढ़िए, और ये पाकिस्तान में आम मिलती है। अगर कहीं से ना मिले तो फिर आप जमात इस्लामी पाकिस्तान से अपने शहर में रब्ता कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगी।
और बुक स्टोर्स के ऊपर भी ये किताब मौजूद है। तो वो कहते हैं जी ये इस तरह का अखलाकी म्यार, इंसानियत से घिरी हुई बातें इन 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 जो है वो खिलाफतों के अंदर, अमारतों के अंदर, मलूकियत के अंदर होती गईं। तो वो कहते हैं और ख़ास तौर पर जुमा के खुतबा को इस गंदगी से आलूदा करना तो दीन व अखलाक के लिहाज से सख्त गनौना फ़ेल था। यानी जुमा के खुतबा के अंदर जब कहते हैं जुमे का खुतबा पढ़ने जाना है, जुमा पढ़ने जाना है, तो कहते हैं जुमे के अंदर ये होता था। और लिखें कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने आकर अपने ख़ानदान की दूसरी गलत रवायत की तरह इस रवायत को भी बदला और खुतबा जुमा में सब्बे अली की जगह ये आयत पढ़नी शुरू कर दी, इन अल्लाह यामरु बिल अदल वल एहसान। ठीक है जी, ये आयात उन्होंने सूरह नहर की 90 वर्स जो है ये उन्होंने ऐड कर दी कि ये पढ़ो। तो माले गनीमत की तकसीम के मामला में भी अब माली फाइनेंशियल जो करप्शन थी, हज़रत मुआविया ने किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल के सरी अहकाम की खिलाफ वर्जी की। कहते ये एक तो इंतज़ाम में, एडमिनिस्ट्रेशन ने और गवर्नेंस के अंदर, और फिर माली जो करप्शन थी उनके अंदर वो सरी खिलाफ वर्जी की। किताब व सुन्नत की रूह से पूरे माल गनीमत का 5वां हिस्सा बैतुल माल में दाखिल होना चाहिए और बाकी 4 हिस्से उस फौज में तकसीम किए जाने चाहिए जो लड़ाई में शरीक हुई। लेकिन हज़रत मुआविया ने हुक्म दिया कि माल गनीमत में से चांदी सोना उनके लिए अलग निकाल लिया जाए। अब उन्होंने हुक्म दिया और दस्तूर क्या था कि पूरे माल गनीमत का यानी जो बाउंटी है, लूटा हुआ माल है, उसमें 5वां हिस्सा बैतुल माल में और 4 हिस्से फौज में। उनका नहीं, उन्होंने हुक्म दिया कि इस माल गनीमत में से चांदी सोना उनके लिए अलग निकाल लिया जाए, फिर बाकी माल शरई कायदे के मुताबिक तकसीम किया जाए। ये जनाब माली करप्शन भी वहाँ मौजूद थी। लेकिन फिर कहते हैं कि हमारा दौर बड़ा था, उसकी मिसालें देते हैं और कहते हैं ये उस तरह का दौर आ जाए। अब ज़ियाद बिन सुमैया का इस्तिल्हाक भी हज़रत मुआविया के उन अफ़ाल में से है जिनमें उन्होंने सियासी अगराज के लिए शरीयत के एक मुसल्लमा कायदे की खिलाफ वर्जी की थी। ज़ियाद ताइफ की एक लौंडी सुमैया नामी के पेट से पैदा हुआ था। ज़ियाद जो है वो ताइफ एक शहर है, आज भी है सऊदी अरब में, वहाँ एक लौंडी सुमैया नामी के पेट से पैदा। तो लोगों का बयान ये था कि ज़माना जाहलियत में हज़रत मुआविया के वालिद जनाब अबू सुफियान ने इस लौंडी से जना का इर्तकाब किया था। पेज नंबर 175 है। किताब का नाम खिलाफत मलूकियत है और हम प्रोग्राम सुन रहे हैं तबसरा खिलाफत मलूकियत। तो वो कहते हैं कि उनके वालिद ने जना किया था और उसी से वो हामला हुई थी। हज़रत अबू सुफियान ने खुद भी, ये भी हज़रत हैं जी, लेकिन शिया से पूछिए कि अबू सुफियान कौन थे, अमीर मुआविया कौन थे, यजीद कौन थे, वो आपको बताएंगे। खुद भी एक मरतबा इस बात की तरफ इशारा किया था कि ज़ियाद उन्हीं के नुतफ़ा से है। यानी ये किताब के अंदर लिखा है, वो कहते हैं मेरे ही नुतफ़ा, मेरे ही सेक्शुअल प्रोसेस के वसीले से, मेल मिलाप के वसीले से वो पैदा हुआ। जवान होकर ये शख्स आला दर्जे का मुदब्बर, मुंतज़िम, फ़ौजी लीडर और गैर मामूली काबिलियतों का मालिक साबित हुआ। हज़रत अली के ज़माना खिलाफत में वो आपका ज़बरदस्त हामी था और उसने बड़ी अहम खिदमात अंजाम दी। उस बच्चे की बात हो रही। उनके बाद हज़रत मुआविया ने उसको अपना हामी मददगार बनाने के लिए अपने वालिद माजिद की जनाकारी पर शहादतें लीं और उसका सबूत वहाँ पहुँचाया कि ज़ियाद उन्हीं का वलदुल हराम है। अब ये किताब 175 पेज पे लिखा है कि मीर मुआविया ने तहकीक की कि वाक़अतन जी उन्हीं का ही है। फिर इसी बुनियाद पर उसे अपना भाई और अपने ख़ानदान का फ़र्द करार दे दिया। यानी उस बंदे को भी जिसके मतलब वलदुल ज़ना है, फिर जो नामर वलदुल हराम है, फिर वो लौंडी का बेटा है और उसके बाप ने भी करार किया। तो वो कहते हैं कि इनको अपने साथ मिलाने के लिए ये फ़ेल अखलाकी हैसियत से जैसा कुछ मकरूह है वो तो ज़ाहरी है, मगर कानूनी हैसियत से भी ये एक शरी नाजायज़ फ़ेल था, क्योंकि शरीयत में कोई नस्ब जना से साबित नहीं होता। यानी अगर जना का बच्चा पैदा हुआ जना के वसीले से कि वो नस्बी तौर पर उसका तल्लुक़ नहीं रखा जाता। और पैगम्बर इस्लाम का साफ हुक्म मौजूद है कि बच्चा उसका है जिसके बिस्तर पर वो पैदा हुआ। और जानी के लिए कंकर पत्थर है, यानी जानी के लिए कंकर और पत्थर है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा ने इसी वजह से उसको अपना भाई तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उससे पर्दा फरमाया करती थी। तो ये जनाब कारनामे हैं खिलाफत मलूकियत के वसीले से आपकी नज़र किए जा रहे हैं और तबसरा हम कर रहे हैं मौलाना मदूदी साहब की किताब खिलाफत मलूकियत के ऊपर। और खिलाफत मलूकियत मौलाना मदूदी ने जिस दौर में लिखी, बड़ी जुरत और बड़े ही उन्होंने मेरा ख्याल है इस्तिकामत से काम लिया होगा।
ये मामला जो है वो होते रहे। हज़रत मुआविया ने अपने गवर्नरों को कानून से बालातर करार दे दिया, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, उनकी ज़्यादतियों पर शरई अहकाम के मुताबिक कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया। उनका गवर्नर अब्दुल्ला बिन उमरो बिन गैलान एक मरतबा बसरे में मिंबर पर खुतबा दे रहा था, एक शख्स ने दौरान खुतबा में उसको कंकर मार दिया। इस पर अब्दुल्ला ने उस शख्स को गिरफ्तार कराया और उसका हाथ कटवा दिया। हालांकि शरई कानून की रूह से ये ऐसा जुर्म न था जिस पर किसी का हाथ काट डाला जाए। तो ये जनाब मामला है कि वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा जो है वो मार्शल लॉ था और डिक्टेटरशिप थी, और उसको लेकर आप तराने पढ़ते हैं मुसलमान बहन भाइयों। अब मौलवियों की बातें क्यों सुनते हो? आप किताबें लेकर पढ़ा करो ना, तो आपको पता चल जाए कि लिखा क्या है और मामलात हुए क्या थे, और उनके ऊपर किस तरह से एक कवर चढ़ाने की कोशिश करके उसे बड़ा शानदार और बड़ा ग्लोरियस एस्पेक्ट के साथ पेश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस प्रोग्राम के लिए। हमारे प्रोग्राम का नाम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ है, इसलिए हम वो बातें कर रहे हैं जो हमारी अपनी नहीं, किसी ने लिखी हुई हैं, बयान नहीं की हैं ज़बानी तौर पर, बाकी लिखी हुई बातों के ऊपर तबसरा कर रहे हैं। तो फिर वो मामला जो है वो मुआविया के पास आ गया, तो उन्होंने फरमाया मैं हाथ की दैयत तो बैतुल माल से अदा कर दूंगा, मगर मेरे उमाल से किसास लेने की कोई सबील नहीं। वो कहते अगर हाथ कट गया तो कोई बात नहीं, जो मेरे मुकर्रर करदा अफसरान हैं इनसे आप बदला नहीं ले सकते, कोई किसास नहीं, लिहाजा आपको पैसे दे देता हूँ। ज़ियाद को जब हज़रत मुआविया ने बसरे के साथ कूफे का भी गवर्नर मुकर्रर किया और पहली मरतबा खुतबा देने के लिए कूफे की जामिया मस्जिद के मेंबर पर खड़ा हुआ, तो कुछ लोगों ने उस पर कंकर फेंके। अब अंदाज़ा कीजिए, उसने फ़ौरन मस्जिद के दरवाजे बंद करा दिए और कंकर फेंकने वाले तमाम लोगों को, जिनकी तादाद 30 से 80 तक बयान की जाती, गिरफ्तार करवाकर उसी वक्त उनके हाथ कटवा दिए। देखिए ये इस्लाम का निज़ाम है जी। अब पता नहीं कौन सी बात, कोई मुकदमा उन पर ना चलाएगा, किसी अदालत में वो पेश नहीं किए गए, कोई बाकायदा कानूनी शहादत उनके खिलाफ पेश ना हुई। गवर्नर ने महज अपने इंतजामी हुक्म से इतने लोगों को कताए यद की सजा दी, यानी हाथ काटने की, जिसके लिए कतन कोई शरई जवाज़ मौजूद ना था। ये है जी खिलाफत मलूकियत के ऊपर तबसरा। और फिर कहते हैं कि इससे बढ़कर जालमाना अफ़ाल बुसर बिन अबी अरतात ने किए, जिसे मुआविया ने पहले हजाज जमन का हज़रत अली के कब्ज़े से निकालने के लिए भेजा था। यानी पहले उन्होंने ये साजिश की हज़रत अली के ख़िलाफ़ कि इनको जो है बुसर बिन अबी अरता को कहते हैं कि भेजा कि वो हजाज के अंदर जाएँ, यमन के अंदर जाएँ और हज़रत अली की हुकूमत को कमज़ोर कर। ये है जी खिलाफत मलूकियत। और फिर हमदान पर कब्ज़ा करने के लिए ममूर किया था। उस शख्स ने यमन में हज़रत अली के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन अब्बास के 2 छोटे छोटे बच्चों को, अब अंदाज़ा कीजिए, बड़ों की छोड़ दें, 2 छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर कत्ल कर दिया। इन बच्चों की माँ इस सदमे से दीवानी हो गई। बनी कनाना की एक औरत ने ये जुल्म देख रही थी, चीख उठी कि मर्दों को तो तुमने कत्ल कर दिया, अब इन बच्चों को किस लिए कत्ल कर रहे हो? अब अंदाज़ा कीजिए कि मर्दों को कत्ल कर दिया और फिर बच्चों को कत्ल क्यों कर रहे हो, और ये कितना जुल्म है। बच्चे तो जाहलियत में भी नहीं मारे जाते थे। अब जाहलियत के दौर में, बिफोर इस्लाम जिसे कहते हैं जी, वो जो है वो जाहिलों का दौर था और वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी, ऐसा इंसाफ नहीं था। और ए इब्ने अरता, जो हुकूमत बच्चों और बूढ़ों के कत्ल और बेरहमी और बरादर कशी के बगैर कायम ना हो सकती थी, उससे बुरी कोई हुकूमत नहीं। इसी के बाद इस जालिम शख्स को हज़रत मुआविया ने हमदान पर हमला करने के लिए भेजा, जो उस वक्त हज़रत अली के कब्ज़े में था। वहाँ उसने दूसरी ज़्यादतियों के साथ एक जुल्म अजीम ये भी किया कि जंग में जो मुसलमान औरतें पकड़ी गई थीं, मुसलमान औरतें जो पकड़ी गई थीं, उन्हें लौंडियाँ बना लिया। हालांकि शरीयत में इसका कोई रवाज और जवाज़ ना था। ये सारी कार्रवाइयाँ उन्होंने अपने अंदाज से की और फिर सर काट कर एक जैसा दूसरी जगह भेजने, इंतकाम के जोश में लाशों की भी हुर्मती करने का वाशियाना तरीका भी जो जाहलियत में राज था और जिसे इस्लाम ने मिटा दिया था, इसी दौर में मुसलमानों के अंदर शुरू हुआ। ये है प्यारे मुसलमान बहन भाइयों खिलाफत व मलूकियत का दौर। अब इसके ऊपर भी बहस है कि हज़रत अमीर मुआविया जन्नती हैं, वो अमीर हैं या नहीं हैं, और उनको एक ही सब में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। जनाब पैगम्बर इस्लाम थे, उनके बाद अबू बकर थे, फिर उमर थे, फिर उस्मान थे, फिर अली थे, फिर जनाब वो कहते हैं कि उसके बाद जो है वो अमीर मुआविया हैं, फिर इमाम हसन और हुसैन, और पता नहीं फिर यजीद तक के लिए भी जो है इख्तलाफी नोट मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं जी उनको रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए, कुछ अमीर मुआविया को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं।
ये बहुत बड़ा चूं चूं का मुरब्बा है और प्रॉब्लम है इस्लाम के अंदर, लेकिन बात करने के लिए प्रॉब्लम है। और फिर याद रखिए कि ये सारे मामला जो है वो होते गए, और सबसे पहला सर जो ज़माना इस्लाम में काट कर ले जाया गया हज़रत अम्मार बिन यासर का सर था। इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी अपने मुस्नद में सही सनद के साथ रवायत किए कि जंग सफ़ीन में हज़रत अम्मार का सर काट कर हज़रत मुआविया के पास लाया गया। अब अंदाज़ा कीजिए कि ये सहाबी रसूल है हज़रत अम्मार, और उनका सर काट कर किनके पास लाया गया जी? अमीर मुआविया के पास। और दो आदमी इस पर झगड़ रहे थे, हर एक कहता था कि अम्मार को मैंने कत्ल किया है। इसके बाद दूसरा सर उमर बिन अल हमक का था, जो रसूल के हामियों में से थे, मगर हज़रत उस्मान के कत्ल में उन्होंने भी हिस्सा लिया था। अंदाज़ा कीजिए ये कैसा निज़ाम है, कत्ल गारत और हर तरफ खून ही खून है और पता नहीं क्या है। बाइबल मुकद्दस इसके ऊपर खुला फतवा देती है कि कोई खूनी जो है हमेशा की ज़िंदगी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन प्यारे अजीज़ों, हम फैसला आप पर छोड़ रहे हैं जब आप तफसरा खिलाफत व मलूकियत सुन रहे हैं कि ये क्या बातें हैं, किस दौर की बातें आपको बताई जाती हैं। भैया साबित तो करो। और आज तो ऐसी बातों के ऊपर जो वीडियो आ रही हैं आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, जिनको कभी कहा जाती ये तो वेस्ट के जाहिलाना अफ़आल है, शैतानी काम है। अभी कल ही मैं एक वीडियो सुन रहा था, उसके अंदर एक मौलाना साहब जो है वो औरल सेक्स के ऊपर बात कर रहे थे, और जितनी बातों के लिए वेस्ट को वो ताना देते थे, आप देख सकते हैं उनकी वीडियो, वो खुद बयान कर रहे थे कि ये जो बातें जो मैं इस प्रोग्राम में नहीं कर सकता वो आप वहाँ सुन लीजिए। तो अंदाज़ा कीजिए कि ये जो मामलात हैं, ये इस्लाम के ऊपर एक बुर्का डाला गया है और इस्लामी टीचिंग के ऊपर, इस्लामी अदवार के ऊपर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन हकीकी बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तबसरा में वो ये हैं। तो कहते हैं कि फिर वो जो सहाबी थे वो हज़रत उस्मान के कत्ल में उन्होंने हिस्सा लिया था, और ज़ियाद की वलायत इराक़ के ज़माना में उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, मगर वो भागकर एक गार में छिप गए। वहाँ एक सांप ने उसको काट लिया, वो मर गए। ताक़ब करने वाले उनकी मुर्दा लाश का सर काट कर ज़ियाद के पास ले गए। उसने हज़रत मुआविया के पास दमिश्क भेज दिया, वहाँ इसलिए सरेआम गश्त में कराया गया और फिर ले जाकर उनकी बीवी की गोद में डाल दिया गया। ये जी खिलाफत मलूकियत, वहशियाना तरीका था कि सर काट दें, हाथ काट दें, फिर औरतों को यूज़ करें, बच्चों को कत्ल कर दें। पता नहीं किस अमारत की आप बात करते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, ना दिया निशान मंज़ल मुझे ए हकीम तूने, मुझे तो पसंद ना आया ये तरीक़े खानकाही। तालिब इल्मों, वकला, तलबा, मुहक़्क़ीन, पढ़े लिखे हज़रात से मेरी गुजारिश और अपने मुसलमान बहन भाइयों से ख़ास तौर पे आप मनफी प्रोपेगेंडा का मत शिकार हों। आप कलाम इलाही की तालीम हासिल करें, आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, आपका ज़हन खुल जाएगा। आप तौरात शरीफ को पढ़ें, दुनिया का सबसे बड़ा तफसीली कानून जो है वो तौरात शरीफ के अंदर मौजूद है, लेकिन आपको मौलवी नहीं पढ़ने देता, इसलिए आपको पता भी नहीं होता। चूँकि वक्त नहीं है और ये मेरा मौजू भी नहीं है, मौजू यही रहेगा तफसीर खिलाफत मलूकियत। तो ये जनाब वहाँ के मामलात थे कि किस तौर से इन्होंने लोगों को कत्ल किया, उनके जो है वो सर काट दिए गए। और फिर 178 पेज पर कहते हैं ऐसा ही वहशियाना सलूक मिस्र में मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ किया गया, जो वहाँ हज़रत अली के गवर्नर थे। हज़रत मुआविया के जब मिस्र पर कब्ज़ा किया तो उन्हें गिरफ़्तार करके कत्ल कर दिया था, ये अबू बकर के बेटे। और फिर उनकी लाश जो है एक मुर्दा गधे की खाल में रख कर जलाई गई। अब अंदाज़ा कीजिए, इसके बाद तो ये एक मुस्तकिल तरीका ही बन गया कि जिन लोगों को सियासी इंतकाम की बिना पर कत्ल किया जाए, उनके मरने के बाद उनकी लाशों को भी मुआफ़ ना किया जाए। हज़रत हुसैन यानी ये पैगम्बर इस्लाम के ग्रैंड सन है, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा के बेटे, उनका सर काट डालकर करबला से कूफा और कूफा से दमिश्क ले जाया गया और उनकी लाश पर घोड़े जुड़ाकर उसे रौंदा गया। हज़रत नुमान बिन बशीर जो यज़ीद के ज़माना तक बनी उमैया के हामी रहे थे, मरवान के ज़माना में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का साथ देने की वजह से कत्ल किए गए और उनका सर ले जाकर उनकी बीवी की गोद में डाल दिया गया। हज़रत मुसअब बिन ज़ुबैर का सर कूफा और मिस्र में फिराया गया, फिर दमिश्क ले जाकर इसे मंजर आम पर लटका दिया गया। इसके बाद शाम के शहरों में से फिराने का इरादा था, मगर ख़ुद अब्दुल मलिक बिन मरवान की बीवी आतिका बिन्नत यज़ीद बिन्नत मुआविया ने इस पर सख्त एहतजाज किया। उसने कहा जो कुछ तुमने अब तक किया है, क्या इससे भी तुम्हारा दिल ठंडा ना हुआ? अब इसकी नवाइश क्यों करते फिर रहे हो? फिर उस सर को उतरवा कर गुस्ल दिलवाया
और दफन करा दिया गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, उनके रुफ़का अब्दुल्ला बिन सफ़वान, उमारा बिन हज़म के साथ इससे भी ज़्यादा सख्त वहशत और जाहलियत बरती गई। उनके सर काट कर मक्का से मदीना और मदीना से दमिश्क ले जाए गए। जगह जगह उनकी नुमाइश की गई। मक्का में उनकी लाशें कई रोज़ तक सूली पर लटकती रहीं, यहाँ तक कि वो सड़ गई। ये क्यों नहीं मौलवी बयान करता? ये सच दुनिया को बताओ कि कैसा वहशियाना निज़ाम था। फिर यजीद का दौरे हुकूमत जो है, हज़रत मुआविया क़ैद में सियासत को दीन पर बाला रखने और सियासी अगराज के लिए शरीयत की हदें तोड़ने की जो इब्तिदा हुई थी, उनमें एक अपने नामजद करदा जानशीन यजीद के अहद में वो बदतरीन नताई तक पहुँच गई। इसके ज़माना में 3 ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने पूरी इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया। पहला वाक़या हज़रत सैयदना हुसैन यानी पैगम्बर इस्लाम के नवासा जो उनकी शहादत का है, और उनको काट डाला गया, उनके सर को काट के लटका दिया गया, उनके बाकी अहले खाना को भी कत्ल कर दिया गया। और फिर याद रखें उससे भी जो दूसरा बड़ा अलमनाक वाक़या था वो आखिर ख़ुद यजीद की ज़िंदगी के आखिरी अयाम में पेश आया। उस वाक़या के मुख्तसर रुदाद ये है कि अहले मदीना ने यजीद को फास्को फाजर करार दिया था, और इस तरह 3 दिन तक अहले शहर को अताअत करने के लिए वो दावत देते रहे। उन पर चढ़ाई की गई और फिर वहाँ पे जो है शहर के बशिंदों का कत्ले आम किया गया। और हत्ता कि उन दिनों के अंदर जो है 1000 औरतें जना से हामल हुई। ये तबसरा खिलाफत मलूकियत है जनाब, और ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। किताब है खिलाफत मलूकियत और इसके राइटर हैं मौलाना अबुल आला मदूदी साहब। फिर ये जो है वो कहते हैं कि बहुत बड़ी बगावत हुई और जना किया गया, और मदीने के अंदर जो है और इन शहरों के अंदर जो मुसलमानों के लिए मुक़द्दस हैं बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए। और तीसरा वाक़या हज़रत हसन बसरी ने आखिर में ज़िक्र किया है कि मदीना से फ़ारिग होकर के बाद वही फ़ौज जो है वो हरम में दाखिल हो गई और फिर मक्का पर हमलावर हो गए और काबा की दीवारें तोड़ दी गईं, आग लगा दी गई, और ये सारे वाक़यात अपनी हदूद को छूते रहे। वक्त दुआ है, आपने बहुत ही हमारा साथ दिया, अच्छे तरीके के साथ आपने तबसरा खिलाफत मलूकियत को सुना। दुआ करते हैं कि खुदा की ज़ात हम सबको बरकत दे, इंसाफ और हिकमत अता फरमाए, हमारे मुसलमान बहन भाइयों के ज़हन और कल्ब को खोले ताकि वो तहकीक करें और बरकत पाएँ। यीशु मसीह के नाम के वसीले से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अजीज़ नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।